नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। पिछले दिनों दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मणिपुर के एक युवक सलोनी की हत्या हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सलोनी की आत्मा की शांति के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है नस्लवाद का मामला। कैंडल मार्च में सांसद, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि और सलोनी के रिश्तेदार मौजूद थे। पूर्व सांसद निनोंग इरिंग, पूर्वोत्तर राज्यों के कई सांसदों के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री और तरुण गोगोई के बेटे और असम से सांसद गौरव गोगोई भी कैंडल मार्च में मौजूद थे। इन सभी के बीच स्वर्गीय नीदो तानिया की मां नीदो मरीन ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने बेटे नीदो तानिया को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि नीदो पर हुआ नस्लवाद हमला आखिरी हमला हो, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही ये नस्लवाद हमले नहीं रोके गए तो शायद नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बदला लेने से नहीं चूकेंगे। काफी समय से ऐसा देखा गया है कि मणिपुर से सांसद अपने लोगों से संबंधित मुद्दों पर चुप रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मणिपुर के सांसद अन्य पूर्वोत्तर के सांसदों के साथ खड़े नजर आए हैं। I'm here again. I got the shock and with the heart pain here, and that last 7 months back on the month of January, I was in this place. I told the people that Nido Tania's death is the last phase, and I don't want to see any mothers, any parents crying like me. And I also pray to Almighty God, Nido Tania's case is the last case, last phase. But then today we are here once again for the Saloni, and he was also killed for no reasons. So I'm going back again with a heartbreaking pain home. Yeah, definitely we have already united all the MPs of Northeast, and the matter has been put up in Parliament also. Today we propose for full discussion in Parliament. That we are waiting for that. ये देखो उनका ये जिस अप्रिय घटना हुई है, ये हम पहले भी नीदो तानिया वाला जो इशू है उस पर भी हम इसमें बहुत इसका निंदा किया। इसको हम सांसद में भी उठाए और उसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाए थे MP बेसबुर्गा के नेतृत्व में, और वो उस कमेटी का रिपोर्ट भी ऑलरेडी वो आज मैं होम मिनिस्ट्री से भी मैंने पूछा कि उनका क्या उसका रिस्पांस है। ये जो अभी जो बहुत दुखित घटना हुआ है, ये एक बार नहीं लेकिन ये सैकड़ों बार ऐसा केसेस हो रहे हैं। अगर हम एकदम सख्त अगर इसमें कानून नहीं लाएगा, इसमें शायद ऐसा जो इश्यूज़ है, ऐसा मुद्दे ऑलवेज आते रहेंगे, और हम चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, ये इसमें हम कोई सुधार नहीं ला पाएंगे। The loss of another son, another brother. The Northeast community, be they members of parliament or just common people who live in New Delhi, came together to Jantar Mantar for just one cause, to ensure that their voices are raised and Northeast community is ensured equal treatment in the national capital. It is indeed time for action and not just paperwork. This is the larger call not just from the community but also strongly advocated by our organization Eastern Sky Media. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media. असम से एक बड़ी खबर आ रही है। असम के ग्वालपारा जिले में हुआ बम विस्फोट। बम विस्फोट में 1 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। असम के ग्वालपारा जिले में बुधवार सुबह एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। आशंका जताई जा रही है कि उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों ने जिले के कृष्णई पुलिस थाने में एक चाय की दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में बम रखा था। प्रोफेसर GN साईं बाबा की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को जंतर मंतर पर कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने कई संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। प्रोफेसर साईं बाबा को मई महीना में माओइस्ट से संबंध का आरोप लगाकर सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रदर्शन में राजीव गांधी के हत्या के आरोपी पेरारीवालान की मां भी मौजूद थी। मंच संचालन कर रहे प्रोफेसर गिलानी ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत का एक हिस्सा।
भी हमारी बहुत दिनों से ये मांग है, ये अभी से नहीं, बहुत दिनों से हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी ये राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी वो बंदी है जो मतलब ये नहीं कि वो राजनेता जो हैं वो बंधक हैं। राजनीतिक बंदी हमारे लिए वो हैं जो पब्लिक के हित के लिए काम करते हैं और सरकार अपने गलत पॉलिसी में उनको आड़े पाते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं, तो वो है। तो हमारी बहुत दिनों से मांग है कि उनको सबको अनकंडीशनल रिहा किया जाए। तो उसमें आज जो नई सरकार आई है, अब मैं इसमें ये इंटरनेशनली राजनीतिक बंदी का एक स्टेटस माना गया है और उन कन्वेंशंस को भारत भी मानता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सरकारी स्तर पर राजनीतिक बंदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक संघर्ष की एक शक्ल है। सरकारों से उम्मीदें नहीं है, बल्कि ये तो भारत के लिए एक दुर्भाग्य है कि आज यहाँ का जो प्रधानमंत्री है उसके हाथ खून से लिपे हुए हैं। ये एक दुर्भाग्य है इस मुल्क का। और देखिए, ऐसा नहीं होता है कि इलेक्शन में आपने जीत पा ली और ये कोई डेमोक्रेसी होगी। अगर सिर्फ इलेक्शन में जीतकर सरकार बनाना के नाम ही डेमोक्रेसी होता तो फिर हिटलर सबसे बड़ा डेमोक्रेट है, क्योंकि जितनी मेजॉरिटी से हिटलर ने जर्मनी में गवर्नमेंट बनाई थी इतनी किसी और ने नहीं बनाई है। ऑल ईदू मिस मी स्टूडेंट्स यूनियन ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन की तारीफ करते हुए बताया कि स्टूडेंट्स लीडर पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह काबिल तारीफ है। 11 जुलाई की रात उन्ती अम्रे, तागोरी मिजे और इबोम रिराम पर हुए हमले में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर ऑल ईदू मिसमी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष लोखा इलापरा ने पुलिस प्रशासन की तारीफ की और कहा कि राज्य के गृह मंत्री ने वादा पूरा करते हुए अपना काम कर दिया है। साथ ही लोखा ने ये आग्रह भी किया कि इस मामले के मास्टरमाइंड को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। I would like to thank Honorable Home Minister. Like, he had given us assurance that he'll catch the culprit within 2 or 3 days, and he did it. He kept his word. Actually, ऐसा है. What I'm trying to say today is our fight will not stop here. इन लोग का अरेस्ट से मेरा फाइट स्टॉप नहीं होगा। जो रियल कंस्पिरेटर है, जो रियल मास्टरमाइंड है, he still at Raj. I would not like to take the name. आप जो है क्या करना है, हम फिर आपका माध्यम से हम फिर ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि जो आपका CCTV फुटेज है जो गवर्नर हाउस का, उसमें आप देख लीजिए, उसमें इट्स क्लियरली सीन जो कंस्पिरेटर है वो हमें उसका स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा था क्लियरली, एंड द पर्सन ही हिमसेल्फ वाज देयर, ही वाज मोबिलाइजिंग द यूथ। ऑल ईदू मिसमी स्टूडेंट यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो उन्ती उम्रे, इबोम रिराम और तागोरी मेजे के केस में जो स्टूडेंट ने अटैक किया था, उसमें से 3 लोगों को पकड़ा गया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है फ़िलहाल, और उन तीनों को पुलिस ने अपना कस्टडी में रखा हुआ है। इन स्टूडेंट यूनियन का ये भी डिमांड है कि जल्द से जल्द जो मास्टरमाइंड थे इस जो पूरे घटना का, उसे भी पकड़ा जाए। मैं टाइम्स अपना विद कैमरा पर्सन राहुल गामांग के साथ ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को लेकर किए वादे से पीछे हटी एयरफोर्स अथॉरिटी। जीरो में दत्ता और पापहर निहाबो गांव को नष्ट करके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के विकास की बात कही गई थी, जिस पर वहां के लोगों ने अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया था। इस पूरे वाकया पर आपातानी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ताको चाटुंग ने कहा है कि या तो एयरफोर्स अथॉरिटी अपने वादे को पूरा करे या फिर आपातानी यूथ एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करेगी। लूट मार किया है, जो चाकू मारा है उसका पूरा सीसी कैमरा CCTV में पूरा कैद है, पूरा लड़का को पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन हमारा पुलिस फोर्स जो है बिल्कुल इसको काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कल फाइनली हम DC SP साहब को पूरा ये करके मिला, तो मीटिंग में जाकर हम लोग एक समय और मांग लेगा। अरुणाचल प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध रूप से व्यापार। राज्य के बाहर से आए लोग बिना अनुमति के कर रहे हैं व्यापार। अरुणाचल प्रदेश में बाहर से आए कुछ लोग बिना इजाजत के राज्य में कारोबार कर रहे हैं। घर घर जाकर ये लोग नकली सामान बेच रहे हैं। इस मामले पर ईस्टर्न स्काई मीडिया ने पहल करते हुए एक व्यापारी का इनर लाइन परमिट चेक किया, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि उसका अरुणाचल प्रदेश में यात्रा का उद्देश्य निजी है, न कि व्यापार के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस व्यापारी ने जिला प्रशासन से व्यापार करने के लिए कोई अनुमति तक नहीं ली थी।
जो कि पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। ईस्टर्न स्काई मीडिया ने उस जालसाज व्यापारी को ईटानगर पुलिस के हाथों में सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और अगर व्यापारी को दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपका नाम क्या है? दिनमणि हजारिया। आप अरुणाचल में क्या कर रहे हैं? बिजनेस बट है। ये बिजनेस करने के लिए आप किसी से परमिशन लिया है, कागज वगैरह बनाया? परमिशन नहीं है। तो आपको मालूम नहीं है कि यहाँ जो बिजनेस करने वाला है वो प्रॉपर परमिशन लेना है, कागज लेना है, ट्रेडिंग लाइसेंस बनाना है? आपको मालूम नहीं था? ट्रेडिंग लाइसेंस तो बनावा लगे बोली मैं ना जानो तो नेक्स्ट और बना मारो जब हम 22 और बनावा लगे वो। ईटानगर के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ओसी जो टी बागे, इंस्पेक्टर टी बागे हमारे बीच है, और यहाँ पर एक आसाम से आए हुए एक ट्रेडर को यहाँ पर रखा गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो लड़का है आपने जो यहाँ अभी रखा है इस स्थिति में, तो ये एग्जैक्टली क्या है और क्यों आपने रखा है? नहीं, ये एक्चुअली ये एक दिनमणि हजारिका है। ये वो उनका पास में ये जो इनर लाइन परमिट भी है, इनर लाइन परमिट वेरीफाई किया है। तो इसमें द पर्पस ऑफ हिज विजिट इज प्राइवेट, बट उनको देखा गया है कि ही वाज सेलिंग लोकल बीड्स। उसके बाद जो असम का सिल्क जो कपड़ा है वो बेच रहा था, तो उसको जो मीडिया से हम मालूम हुआ है, ये डिटेल हम लोग वेरीफाई कर रहा है। ईटानगर में इलीगल ट्रेडर्स का बोलबाला चल रहा है, जो कि बाहर से आते हैं और यहाँ डोर टू डोर घूमकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। जब ईस्टर्न स्काई मीडिया ने इनमें से एक को पूछताछ की तो इनके पास इनर लाइन परमिट के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था, जबकि इन्हें चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बिजनेस करने के लिए वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिया जाए। जब ईस्टर्न स्काई मीडिया ने ईटानगर पुलिस स्टेशन के ओसी टी बागे से पूछताछ की तो उन्होंने भी कहा है कि बिना परमिशन से यहाँ ट्रेड करना, बिजनेस करना एक गैरकानूनी काम है, और अरुणाचल के जितने भी वासियों को अपील किया है कि इस तरह के ट्रेडर्स को प्रॉपरली वेरिफिकेशन किया जाए और अगर गलत पाने पर पुलिस डिपार्टमेंट को सूचित किया जाए ताकि गलत कामों को रोक सके। कैमरामैन इंदिरा के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र द्वारा प्रायोजित लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम अरुणाचल प्रदेश के लोही जिले के लिकांग गांव में जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू हुई और इस स्कीम के तहत लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है, इस मुद्दे पर ईस्टर्न स्काई मीडिया की ईटानगर संवाददाता कारपू चिसी ने लिकांग गांव के लोगों से लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश की। वहीं नोडल ऑफिसर डॉक्टर केशव शर्मा से भी बातचीत की। मेरा नाम पर एक RKVY में एक डायरी फार्म का स्कीम मिला, तो अभी स्कीम तो हम चला रहा है। मेरा अभी हम लोग का जॉइनली मेरा एक और साथी भी है, उसका नाम सर्वेश्वर गोगोई, रंगाली बिल का है। हम दोनों जॉइनली ये फार्म डायरी का फार्म चला रहा है अभी। तो अभी डायरी फार्म में हम लोग का डेली 40 लीटर्स हम लोग को दूध मिलता है। ये दूध हम लोग मार्केट में, ऑफिस का स्टाफ में, JND में हम लोग सप्लाई करता है। और अभी नया एक हम अभी डिपार्टमेंट का थ्रू हमको डिपार्टमेंट का वेटरनरी ऑफिसर ने हमको बताया, RKVY का कन्वेनर ने, जो ये स्कीम अगर आप गवर्नमेंट का एक तो स्कीम लॉन्च करा है तो इसको आप इंश्योरेंस करने से ठीक होगा, तो 50% हम लोग को सब्सिडी दे रहा है। ये जो शेड देखा है आप लोग, ये एक्चुअली RKVY के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में हम लोग इसको डायरी फार्म पहला महादेवपुर में खोला था। इसमें 2 बेनिफिशियरी था, तो 2 बेनिफिशियरी एक साथ में अभी कोऑपरेटिव बेसिस में यहाँ चल रहा है। और इसका महादेवपुर डेयरी बोल के लोग महादेवपुर डेयरी लिमिटेड बोल के कोऑपरेटिव खोला है। और इसमें अभी 6 ठो मिल्किंग केटल और काफ़ी हेफर भी है 3-4 ठो। तो अभी यहाँ करीब 40 लीटर जैसा दूध निकल रहा है। और एक वो RKVY के अंडर से हम लोग ये गाय तो यहाँ डायरी फार्म तो इस्टेब्लिश किया, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो जो हम लोग का नेशनल कैटल इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत में इसको इंश्योरेंस किया गया है। पशुधन पालन करने वालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी के साथ एक इंश्योरेंस दी जा रही है, जहां पे दूध देती गाय की किसी कारणवश एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ से मृत्यु हो जाती है
तो पूरे 50% स्कीम के तहत उनको सब्सिडी दी जाएगी। इस पूरे स्कीम की जानकारी के लिए आप किसी भी नज़दीकी वेटनरी ऑफिस या एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर को आप संपर्क कर सकते हो और पूरा लाभ उठा सकते हो। विद कैमरा पर्सन हितेश मोरांग, मैं कारपुजीसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के गाजा पर हमले के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में भी विरोध की आवाज सामने आने लगी है। बुधवार को जंतर मंतर पर दिल्ली के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। प्रदर्शन में मासूम बच्चे ने भी हाथ में बैनर पकड़े थे और इजराइल के खिलाफ नारा लगा रहे थे। आइए देखते हैं गाजा हमले के खिलाफ हिंदुस्तानियों के विरोध प्रदर्शन की एक झलक। हमारी भारत सरकार से अपील यह है कि इजराइल में अपनी फौरन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजें, जैसे कि श्रीलंका में भेजी जा चुकी हैं, अफगानिस्तान में भेजी जा चुकी हैं। इजराइल के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, तो इजराइल को जो फंडिंग हो रही है इजराइल प्रोडक्ट्स को, यहाँ हिंदुस्तान से हमारी सरकार से मांग है इजराइल की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो खरीदी जाएंगी ना वो बेची जाएंगी। और इजराइल में यूएनओ में या इस आपके सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करवाएं। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में जो उन्होंने रेजोल्यूशन नहीं ब्लॉक कर दिया है उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और हिंदुस्तानी सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पास करवा के यूएनओ से प्रस्ताव पास करवाए फिलिस्तीन के फेवर में। फिलिस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक राह दिखाए, आगे आगे चल के हिंदुस्तान पूरी दुनिया को साथ लेकर के चले और इजराइल में अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेज के इजराइल को वहां पर दफन करे। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी नेशन या किसी भी चीज़ से पहले हम लोग इंसान हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमैनिटी। तो अगर इंसान को मारे और उसके बाद एक इंसान दूसरे इंसान की मदद न करे तो मैं नहीं समझता कि वो इंसान है। सबसे पहली चीज़। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हम लोग ये माननीय श्री मोदी जी से अपील करते हैं और ये वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट bring their role in that incidences that we are happening, which are occurring there in the country in Israel and Palestine. In the Palestine में जो भी हो रहा है, यहाँ पे भारत सरकार अपना रुख साफ करे और वहाँ पर उसके लिए जो पीस फोर्स होती हैं, जो पीस के लिए जो फोर्सेज हमारे पास हैं मुहैया, वहाँ पर भेजें फ़ौरन और वहाँ पे ये इजराइल से बात करें, यूएनओ से बात करें और किसी भी तरह कोशिश करके इस चीज़ को रुकवाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। ये हमारी अपील है भारत सरकार से। मैं इंडियन हूँ और इंडिया को मैं भरोसा करता हूँ, भारत को भरोसा करता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि वो इसके अंदर दखलंदाजी करे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान की बात नहीं समझेगा। अगर हम व्यापारी बढ़ाते रहेंगे और व्यापार को इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं होंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा। मेरी अपील है लोगों से और दरख्वास्त है कि इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो से लें और क्या कहते हैं रोड पे लिख लें और मुजाहरे करें जगह जगह। आज यहाँ है, कल हम कहीं और करेंगे, एम्बेसी पे करेंगे। हिंदुस्तान में किसी भी कोने हमारा को जाना पड़े इस काम के लिए, हम जाएंगे और हम हर काम के लिए तैयार हैं। उसके लिए अंजाम कुछ भी हो, परवाह कुछ नहीं है। हिंदुत्व के सहारे सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार अब हिंदुत्ववादी संगठन के ही निशाने पर आते दिख रही है। अमरनाथ यात्रियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बुधवार को श्री अमरनाथ बर्फानी लंगरस एसोसिएशन ने जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक समय पुलिस के साथ झड़प भी हुई। एसोसिएशन के सदस्य ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। हमारी सबसे प्रमुख मांग यह है कि जो बाकी रहती अवधि है वो सेना के हवाले की जाए। यात्रियों की भंडारों की और लॉ एंड ऑर्डर की सारी व्यवस्था जो है वो आर्मी के हवाले की जाए और आने वाले सालों में भी जो यात्री इस अमरनाथ यात्रा को सेना और अर्धसैनिक बलों को हवाले किया जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसमें से कम्प्लीटली वापस बाहर निकाला जाए। उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का रवैया यात्रियों के साथ यात्रा के सभी के विरोधी है। इसलिए हमारी मांग है इसको जेके पुलिस को बाहर किया जाए, वहाँ एक सीबीआई इंक्वायरी की जांच करवाई जाए सीबीआई से। ये जो कुछ हुआ उसके खिलाफ आज तक 6 दिन हो गए हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो शरारती तत्व थे जिन्होंने उपद्रव फैलाया उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जो प्रशासन की जो पैरालिसिस हुआ उसको लकवा मारा उसके खिलाफ जांच बिठा के इंक्वायरी की जाए और जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।